हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत दोस्तों। एक बार फिर हम जॉब को नोटिफिकेशन लेके आ गए हैं जो कि निकाला गया है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये जो है एनएचएम के तहत ये वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, ये जो है वैकेंसी जो है लैब टेक्नीशियन का है और सुपरवाइजर का भी पोस्ट है। इसमें देखते हैं कि ये फॉर्म फिलअप कब से कब तक है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, ये सारा डिटेल्स हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए ये जो वैकेंसी है इसका मेमो नंबर ये दिया गया है। ये इसका कब रिलीज किया गया है, यहाँ पे शायद मंथ में जो है गलती से 11 हो गया, टाइपिंग एरर है। यहाँ पे 31/10/2025 होगा। ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है ये जो है अंडर NHM के तहत होगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर समिति कुछ भी है। ठीक है, इसका जो एक्सेप्ट होगा ओनली ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू वेबसाइट दिया गया है। यहाँ पे इस वेबसाइट के थ्रू फोन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट बिटवीन जो है डेट दिया गया है 6/11/2025 से लेकर के 17/11/2025 तक चलेगा। कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर प्रिंट आउट ऑफ फिल अप देयर अप्लीकेशन फिल अप ऑनलाइन अप्लीकेशन बोला गया है। जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं उसका प्रिंट आउट, साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट है उसको, और साथ में डिमांड ड्राफ्ट के साथ जो है आपको इस ऑफिस में भेजना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है और उस जो इन्वेलप रहेगा उसके ऊपर लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जो भी रहेगा वो फॉर CMH ऑफिस कूच बिहार। ठीक है, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा विद इन 18/11/2025 के अंदर आपको भेजना पड़ेगा ऑफिस टाइम में। ये यहाँ बोला गया है द एप्लीकेशन मस्ट बी सब द एप्लीकेंट मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट। माने ये बोला गया है कि इसलिए जो अप्लाई करेंगे वो परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए वेस्ट बंगाल का। साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज यदि जानते हैं तो और भी अच्छा है उसके लिए। इसके बाद आता है कि क्या क्या पोस्ट रहने वाला है और कितना पोस्ट हैं। यहाँ पर देखिए एक पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का NP/NCD के लिए एक ही पोस्ट है, और कुछ बिहार में कहीं भी आपको दे सकता है। इसके लिए 10+2 DMLT होना चाहिए, साथ साथ 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में, और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। एज लिमिट जो है 40 दिया गया है। सैलरी आपको मिलने वाला है पर मंथ 22,000 रुपया मिलने वाला है। इसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, टोटल 50 मार्क्स रहेगा। माध्यमिक के लिए 5 है, HS के लिए 5 है, इसको रिटर्न के लिए 20 है, और एक्सपीरियंस के लिए टोटल 10 मार्क्स दिया जाएगा। इसमें भी है डिवाइड किया गया है, जो गवर्नमेंट से क्या कर रहे हैं उसके लिए अलग मार्क्स है, जो प्राइवेट से कर रहे हैं उसके लिए अलग मार्क्स दिया गया है। ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है काउंसलर का है। ये तो हम लोग के लिए नहीं है। काउंसलर का पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट हैं। इसके बाद डेंटल हाइजीनिस्ट का है, डेंटल टेक्नीशियन का एक पोस्ट है। इसके बाद काउंसलर का फिर एक पोस्ट है। अब एक है यहाँ पे सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का पोस्ट है। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो मांगे टोटल 2 पोस्ट हैं, एक EWS के लिए और एक ST के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है DMLT या BMLT होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। उसके बाद 2 व्हीलर जो है आपका लाइसेंस होना चाहिए। शुड एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर, वेल कन्वर्सेंट विथ वेरियस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंक्लूडिंग MS वर्ड एंड एक्सेल होना आपको जानना जरूरी है। इसके बाद प्रेफरेंशियल जो दिया गया है मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में। यदि है तो आपके लिए अच्छा है, वो उसको प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, उसको पहले ऑफर किया जाएगा। इसका भी एज लिमिट जो दिया गया है 21 से लेकर 40 तक इसका एज लिमिट है। इसका भी टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, माने टोटल 50 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि 5 मार्क्स रहेगा क्लास 10 के लिए, 12 के लिए 10 मार्क्स रहेगा, और ग्रेजुएशन के लिए 10 मार्क्स है, DMLT के लिए 5 मार्क्स है, या BMLT के लिए 15 मार्क्स है। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस का 10 मार्क्स दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद जो पोस्ट है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का पोस्ट है। एक और लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पोस्ट है, जो कि यहाँ पे 2 पोस्ट हैं।
इसका जो है एक ST के लिए, एक जो है EWS के लिए। यहाँ पर भी सेम है, 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। यदि आप बैचलर डिग्री है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, बैचलर डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ जो है 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पूटम स्मीयर इन मैक्रोस्कोपी का, ठीक है। इसमें एज लिमिट जो है 19 से लेकर के 14 तक दिया गया है। टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का जो हैगा आपका मोड ऑफ सिलेक्शन एग्जाम होगा, जिसमें कि 5 मार्क्स जो है जैसे ऊपर बताए थे आपको, क्लास 10 के लिए 5 मार्क्स, 12 के लिए 10 मार्क्स, DMLT के लिए 50 मार्क्स, BMLT के लिए भी यहाँ पे BMLT के लिए कम दिया गया है। BMLT के लिए 10 मार्क्स, एक्सपीरियंस जो है 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो इतना सारा पोस्ट था। इसके बाद आता है यहाँ पे फॉर फ़ी कितना लगेगा आपको कैंडिडेट के लिए। इसके लिए जो फ़ी दिया गया है 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। बाय क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ, इस नाम से जो आपको डिमांड ड्राफ्ट करना पड़ेगा। नो अदर फॉर्म, और कोई भी मोड नहीं चलेगा पेमेंट के लिए, ठीक है। एनी ओमिशन या सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन शैल लीड टू रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट इन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस विदाउट फर्दर इंटीमेशन। ये आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये सभी आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे कि बोला गया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस, पोस्ट हेल नेचर, ये सब जो है मस्ट बी क्लियरली रिटेन, अदरवाइज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट बी एज पर क्राइटेरिया रिक्वायर्ड इन केस ऑफ DGPA, CGPA, ग्रेड पॉइंट कन्वर्सेशन फार्मूला मस्ट बी अटैच्ड। इनकम्प्लीट ऑनलाइन application fill up is liable to cancellation of candidature, ठीक है। और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ दिया गया। आप इसको डिटेल्स पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, आप उसकी वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।